सब प्रभु ने योजना बनाई है ना, दुनिया को तो खत्म कर दिया, लेकिन नूह के द्वारा परमेश्वर ने एक नया प्लान किया, नई योजना बनाया कि एक जहाज बनाएंगे, उसमें नूह को बचाएंगे और उसके द्वारा से सारा पृथ्वी में फिर से नया जंगल सब स्टार्ट होगा। हालेलुया। परमेश्वर, आज इस दुनिया में पाप भर गया था, आपके परिवार में पाप भर गया था, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया और आपको बचाना चाहा। आपका परिवार और आप और हम नष्ट हो जा रहे थे, हम और आप जो विनाश की ओर जा रहे थे, नरक की ओर जा रहे थे। यदि हमारा आप पाप में ही रहते तो हमारा आप नरक चले गए होते। यदि हम लोग यीशु के पास नहीं आए होते, हमारा आप अभी तक हो सकता है नष्ट हो गए होते, हो सकता है एक्सीडेंट में, हो सकता है महामारी में, है ना, नष्ट हो गए होते। लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाया, आपको बचाने के लिए नौका बनाया। हालेलुया। जैसे नूह को बचाने के लिए परमेश्वर ने नौका बनाया, आपको बचाने के लिए यीशु रूपी नौका को भेजा इस दुनिया में, जिसमें आप चढ़ करके आप बच सकते हैं। हालेलुया। दुनिया का विनाश चल रहा है, दुनिया के लोग नष्ट हो रहे, हर दिन लोग मारे जा रहे, हर दिन लोग नष्ट हो रहे, लेकिन यदि आप परमेश्वर के नौका में, यीशु रूपी नौका में चढ़े रहेंगे, आपको कोई पहाड़ आपके जीवन से टकरा नहीं सकेगा, कोई चीजें आपके आंधी तूफान आपके जहाज में टकराएंगे, आपके जीवन में टकराएंगे, लेकिन आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप यीशु के अंदर में रहिएगा तब, यदि आप यीशु रूपी नौका में रहिएगा तब, तो ये सारा संसार नष्ट हो गया। करोड़ों लोग उस टाइम में भी होंगे, नूह के टाइम में भी, लेकिन नूह जहाज के अंदर था इसलिए वो बच गया, उसके परिवार जहाज के अंदर में थे इसलिए बच गए, कई सारे जंतु बच गए, कई सारे जीव बच गए, जो शुद्ध पशु थे वो बच गए, अशुद्ध पशु थे, पक्षी थे, सब बचाए गए। जितने लोग जहाज के अंदर में थे वही लोग बचाए गए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप भी, आज ये संसार जानते पूरा समुद्र है, पाप का समुद्र है, यदि आप समुद्र में रहिएगा एक दिन डूब जाएगा। विनाश, शैतान समुद्र में आपको डुबो देगा। पाप के समुद्र बहुत सारे जो है पानियां है ना, और लेकिन यदि आप यीशु रूपी नौका में रहेगा, आपका जीवन बच जाएगा, आपका परिवार बच जाएगा, आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया। इसीलिए संसार में जाने के लिए कोशिश ना करें, संसार में अपना जीवन ना बिताएं, यीशु में रहिए। बाइबल में लिखा है, रोमी उसका 8 अध्याय 1 पद में लिखा है कि जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, वो मृत्यु के पार जा चुके हैं। हालेलुया। यद्यपि वो, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। तो यदि आप यीशु में रहिएगा, आपके ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं होगी। लेकिन यदि आप यीशु से भागना चाहिएगा, यीशु के द्वार के बाद जो है उसके द्वार को तोड़ करके, उसके घेरे को तोड़ करके आप बाहर जीवन, आराम से आजादी वाला जीवन चाहते हैं, मुझे कोई रोक टोक ना करे, मुझे कोई ना बोले, मुझे कोई देखा ना, कोई मेरे ऊपर में नियम कानून लागू ना करे, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप यीशु के बारे से बाहर जा रहे हैं और आपके ऊपर में दंड की आज्ञाएं हो सकती है, क्योंकि आप यीशु के अनुसार नहीं, अपने अनुसार जीवन जीना चाह रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम यीशु के अनुसार जीवन बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर के जहाज में रहे, परमेश्वर के बनाए हुए योजना में रहे, उसके प्लान में रहे। उसने योजना के तहत यीशु को आपके जीवन में भेजा है, आपके हृदय में भेजा है। आप यीशु में भी चल रहे हैं, मतलब यीशु आपके अंदर में। लेकिन यदि आप यीशु से बाहर जा रहे हैं तो जान लीजिए आप यीशु आपके अंदर में नहीं है। यदि आप अपने मर्जी के अनुसार जी रहे और अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे, अपनी आंखों के अनुसार काम कर रहे, जो मन कर रहा वो देख रहे, जो मन कर रहा है आप बोल रहे, जो मन कर रहा है आप काम कर रहे हैं, तो आप यीशु के अंदर में नहीं है, आप अपने कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में है। मेरे प्रिय, उसको छोड़ दे, उसको भूल जाए, उसको छोड़े, यीशु के हाथ को थाम ले, यीशु के अंदर में रहे। हालेलुया। कलीसिया के अंदर में रहे, वचन के अंदर में रहे, वचन में मन लगाए, तभी हम यीशु रूपी जहाज में रह सकते हैं। और यदि आपको वचन में मन नहीं लगता, प्रार्थना करें, उपवास करें कि मुझे मन नहीं लगता, प्रभु मेरे जीवन से बंधनों को तोड़, मुझे आत्मिक रीति से बढ़ा, तभी आप बढ़ सकते हैं, आप बचे रह सकते हैं। क्योंकि नहीं तो आज दुनिया इतना खराब हो गया, बच्चे बर्बाद हो रहे, जवान बर्बाद हो रहे हैं, आपका जीवन बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा यदि आप संगति में नहीं है तो। आपके अगल बगल में देखिए, सब लोग खराब बर्बाद होती है, क्रोध की बातें निकलती है, लड़ाई झगड़े की बातें निकलती है। आप किसी पड़ोसी के साथ में बगल में खड़े होकर के बात कर लीजिए, उसके मुंह से केवल वही सब बात निकलेगा, है ना, बुरी बातें। लेकिन यदि आप प्रभु में हैं तो आप बचे रह सकते हैं उन सब चीजों से, आपको परमेश्वर बचाए रह सकता है। लेकिन यदि आप प्रभु में नहीं रहेगा, आपका भी शरीर, मुंह अनकंट्रोल हो जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन उठते हैं, प्रतिदिन बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन आप जो है प्रभु के उपस्थिति में चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, आपका जीवन कंट्रोल में रहेगा, आपके जीव कंट्रोल में रहेंगे, आपका मन कंट्रोल में रहेगा। हालेलुया।
आपके शरीर में, आपके मन में बुरे विचार तो आएंगे, लेकिन आप उसको बैठने नहीं दीजिएगा, उसको कमांड करिएगा और वो भागेगा जरूर। हालेलुया।